क्या आप जानते हैं कि चलना आपके स्वास्थ्य को कितना फायदा पहुंचा सकता है? यह बिल्कुल सच है। चलना एक ऐसी जादुई गोली की तरह है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह आपके तन और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। आज की दुनिया में जहां लोग कॉम्प्लिकेटेड फिटनेस रूटीन्स और महंगे जिम में ही उलझे रहते हैं, हम अक्सर चलने जैसी साधारण सी एक्टिविटी की ताकत को भूल जाते हैं। चलना एक नेचुरल मूवमेंट है जो उम्र, फिटनेस लेवल या शारीरिक सीमाओं की परवाह किए बिना लगभग सभी के लिए संभव है। यह वीडियो चलने के अद्भुत लाभों पर प्रकाश डालेगा और आपको इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के तरीके बताएगा। तो आइए एक स्वस्थ और खुशहाल आपकी ओर इस सफर पर निकलते हैं। कदम एक समय में। याद रखें, हर कदम मायने रखता है और थोड़ा सा चलना भी बहुत फर्क ला सकता है। चलना इतना फायदेमंद व्यायाम क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जेंटल येट इफेक्टिव मूवमेंट है। चलना एक लो इंपैक्ट एक्सरसाइज है, यानी यह आपके जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालता है। यह उन सभी लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छा विकल्प है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, चाहे उनका फिटनेस लेवल कुछ भी हो, यहां तक कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता हो या ऐसी कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से वो ज्यादा तेज एक्सरसाइज न कर पाते हो। इस कोमल व्यायाम की शक्ति को कम न आके चलने से आपके शरीर के कई मांसपेशी समूह काम करते हैं, जिसमें आपके पैर, कमर और हाथ शामिल हैं। यह आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। व्यायाम जो आपको थका हुआ महसूस कराते हैं, उनके विपरीत चलने से आपको धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। तो अपने आरामदायक जूते पहने और चलने के उल्लेखनीय लाभों का अनुभव करें। चलना आपके शरीर के लिए एक रामबाण इलाज की तरह है, जो आपके स्वास्थ्य को अंदर से बाहर तक बेहतर बनाता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है बेहतर हृदय स्वास्थ्य। नियमित रूप से चलने से रक्तचाप कम होता है, रक्त संचार में सुधार होता है और हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य हृदय समस्याओं का खतरा कम होता है। चलने से ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो चलना आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। यह कैलोरी बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन प्रबंधन में मदद करता है। लेकिन फायदे यही नहीं रुकते। चलने से हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। यह जोड़ों को भी चिकनाई देता है। चंदन मबारी से भी गिरता था, जिससे लचीलापन बढ़ता है और दर्द और जकड़न कम होती है। चलना एक ऐसा फुल बॉडी वर्कआउट है जो एक सरल खुशी के रूप में छिपा हुआ है। चलना सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी एक कसरत है। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में शांति और सुख खोजना बहुत जरूरी है। चलने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये नेचुरल मूड बूस्टर्स और स्ट्रेस रिलीवर्स का काम करते हैं। नियमित रूप से चलने से चिंता कम हो सकती है और ओवरऑल इमोशनल वेलबीइंग में सुधार हो सकता है। तो अपने चलने वाले जूते पहने, बाहर निकलें और अपनी चिंताओं को हर कदम के साथ पीछे छोड़ दें। सेक्शन 5, चलना और वजन प्रबंधन, एक जीत का कॉम्बिनेशन। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चलना एक बहुत ही काम की चीज हो सकती है। चलना भले ही एक धीमी एक्टिविटी लगती हो, लेकिन यह कैलोरी को अच्छी तरह बर्न करती है, जो कि वजन घटाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको किसी महंगे इक्विपमेंट या जिम की जरूरत नहीं है। चलने को आप अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। बाजार पैदल जाएं, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ें या खाना खाने के बाद टहलने जाएं। याद रखें, वजन कम करने के लिए नियमितता बहुत जरूरी है। चलने को अपनी आदत बनाने से आप अपना वजन नियंत्रण में रख सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। तो अपने चलने वाले जूते पहने और एक स्वस्थ फिटर आप में कदम रखें।
सेक्शन 6, अपनी सही गति खोजें। रोजाना कितना चलना चाहिए? हो सकता है आप सोच रहे हो कि इन सभी लाभों को पाने के लिए मुझे रोजाना कितना चलना चाहिए। इसका जवाब बहुत आसान है। ज्यादातर बड़ों को रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन यह लगभग 5 मील या 8 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर आप शुरुआत में इतना नहीं चल पाते हैं, तो चिंता न करें। धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएं। तेज गति से 30 मिनट की वॉक भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। याद रखें, कुछ न करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। अपने शरीर की सुने, एक ऐसी गति खोजें जो आपको चुनौती दे बिना थकाए और इस सफर का आनंद लें। सेक्शन 7, चलने को आदत बनाएं। सफलता के लिए सुझाव। अब जब आप चलने के अद्भुत लाभों और आपको कितना चलना चाहिए यह जानते हैं, तो आइए चलने को एक स्थायी आदत बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों के बारे में जानें। एक साथी खोजें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ चलना अनुभव को अधिक मनोरंजक बना सकता है और आपको प्रोत्साहित रख सकता है। सुंदर रास्ते चुनें। अपने पड़ोस को एक्सप्लोर करें, नए पार्क खोजें या किसी नदी अपनी दूरी या गति बढ़ाएं। याद रखें, नियमितता ही महत्वपूर्ण है। चलने को अपने दिन का एक ऐसा हिस्सा बनाएं जिसमें कोई समझौता न हो और आप जल्द ही इसके अनगिनत फलों को प्राप्त करेंगे। सेक्शन 8, सभी के लिए चलना, अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना। चलना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हर किसी की जरूरतों और पसंद नापसंद के हिसाब से ढाला जा सकता है। अगर आप व्यायाम के लिए नए हैं या आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो चलने की नई रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शुरुआती लोगों को धीमी गति से छोटी दूरी से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे तेजी बढ़ानी चाहिए। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, तो घास या मिट्टी जैसी नरम जगह पर चलने की कोशिश करें। गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से चलने से फायदा हो सकता है, लेकिन अपने शरीर की सुनना और ज्यादा मेहनत न करना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए चलना एक मजेदार और सामाजिक एक्टिविटी हो सकती है, जिससे उन्हें एक्टिव रहने और छोटी उम्र से ही स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो या फिटनेस लेवल कुछ भी हो, चलने को अपने लिए काम करने का एक तरीका जरूर है। सेक्शन 9, अपने शरीर की सुने, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चलना। हालांकि चलना आमतौर पर एक सुरक्षित एक्टिविटी है, लेकिन अपने शरीर की सुनना और चोटों से बचने के लिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चलने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। हर बार चलने से पहले वार्म अप करें। अपनी मांसपेशियों को तैयार करने के लिए कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या मार्चिंग से शुरू करें। आरामदायक जूते पहनें। चलने वाले अच्छे जूते खरीदें जो पर्याप्त सपोर्ट और कुशनिंग प्रदान करें। हाइड्रेटेड रहें। अपने चलने से पहले, उस दौरान और बाद में खूब पानी पिएं, खासकर गर्मी के मौसम में। अपने शरीर की सुने, किसी भी दर्द या बेचैनी पर ध्यान दें और अपनी सीमा से ज्यादा मेहनत न करें। इन सुझावों का पालन करके आप चोटों के जोखिम को कम करते हुए चलने के कई लाभों का आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष, चलने की जीवन शैली को अपनाएं। चलना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक पूरी तरह से जीने का रास्ता है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से लेकर आपके मूड और मानसिक स्पष्टता में सुधार तक चलने के लाभ अनगिनत हैं। चलने की जीवन शैली को अपनाएं और इस सरल एक्टिविटी की जादुई ताकत को देखें। चलने को अपने दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। इस सफर में खुशी खोजें,
और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक कदम एक समय में बदलती है। याद रखें, हर कदम मायने रखता है।